लेकिन उस टाइम पर यूका उसके पेट से वो चाकू बाहर निकाल लेती है और जब यूका ने उसके पेट से चाकू निकाल लिया उसके बाद उसके पेट से बहुत सारा खून बहने लगा। उसने यूका से ये भी कहा कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस के पास फोन कर दो, लेकिन यूका वहां पर आराम से बैठी रहती है। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाकर उसने साथ में फोन मिला लिया और सिगरेट पीते पीते अपने किसी फ्रेंड से वहां पर बात करने लगी। तारीख थी 28 जनवरी 1998। इस दिन एक यूका नाम की लड़की का जन्म जापान के अंदर होता है। लेकिन ये जो लड़की थी यानी कि यूका, ये आधी तो जापानीज थी और आधी ये चाइनीज थी। इसने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई स्कूल से पूरी की, जिसके बाद इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और कॉलेज ड्रॉप आउट करके ये होस्टेज क्लब में जाकर मैनेजर की पोस्ट पर लग गई। अब हमें ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये होस्टेज क्लब क्या होते हैं। जैसे इंडिया में जो क्लब होते हैं वहां पर तो लड़का लड़की सारे के सारे जा सकते हैं, वहां पर जाकर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो ये होस्टेज क्लब बनाए गए हैं ये स्पेशली लड़कों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो लड़के बाहर काम करके सारा दिन घूम फिर कर अपने थक जाए उनके मनोरंजन के लिए ये क्लब बनाए गए हैं। इन होस्टेज क्लब के अंदर बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। इसमें जितना भी स्टाफ होता है वो सारा का सारा लड़कियों का होता है। लड़के यहाँ पर आते हैं और लड़कियां इनसे अपनी मन की बातें पूछती है, यानी कि इनके अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें ये लड़कों से पूछ लेती है। लड़का कितनी भी बोरिंग बात करे ये उसकी हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनती है, वो उसको अकेला फील ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से लड़के यहाँ पर कई घंटों तक बैठे रहते हैं। साथ में वो यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं और वो लड़का उस लड़की के लिए भी ड्रिंक मंगवा सकता है जो उसके साथ टेबल पर बैठती है। ये लड़कियां इनको घंटों तक इसलिए बैठाती है क्योंकि यहाँ पर हर घंटे का बहुत मोटा चार्ज होता है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर धंधा चलता है। और यहाँ पर जो ये लड़कियां होती है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से आदमी यहाँ पर घंटों तक बैठे रहते हैं। और कई बार तो ये लड़कियां बीच बीच में चेंज भी होती रहती हैं कि एक टेबल पर बैठी है आपसे बात कर रही है कि तभी वो उठकर दूसरे टेबल पर चली जाएगी और आपके पास कोई और लड़की आकर बैठ जाएगी। और ये बदलने वाला काम इतनी सफाई से करते हैं कि आप लोग पकड़ ही नहीं पाते कि इतनी जल्दी यहाँ से जो लड़की आपके पास बैठी थी वो चेंज हो गई है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाना चाहता है, यानी कि वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए, तब जो इस हॉस्टेज का जो मैनेजर होता है वो उसके पास, मतलब कि जो आदमी यहाँ से जाना चाहता है उसके पास इस हॉस्टेज की सबसे खूबसूरत लड़की को भेज देता है और वो उससे कम से कम 2-3 घंटे तक बैठाए रखती है। और इस हॉस्टेस का एक रूल भी है कि आप जिस लड़की के साथ यहाँ पर बैठेंगे उसको आप टच भी नहीं कर सकते और उसको क्लब के बाद भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। ये यहाँ के सख्त रूल हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्लब वाले इन रूलों को फॉलो नहीं किया करते। बहुत सारे रूल ऐसे तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। और ऐसे ही हॉस्टेज के अंदर जो ये यूका थी ये मैनेजर लगी हुई थी और इसी क्लब के पास में यूका ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट भी ले लिया था। उसका कहना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस बिल्डिंग के अंदर रहना चाहती है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड था उसे पता ही नहीं था कि ये यूका उसकी गर्लफ्रेंड है। और जिसके बारे में यूका ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है उसका नाम फीनिक्स लूना था, लेकिन फीनिक्स लूना को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि वहां पर होस्टेज क्लब है जिसके अंदर लड़कियां होस्ट करती हैं, और वैसे ही जापान के अंदर एक होस्ट क्लब भी है जिसके अंदर बहुत सारे लड़के मौजूद होते हैं, यानी कि जो लड़कियां अपना काम धंधा करके अपनी जॉब वगैरह से थक हार कर वापस घर आती है, उनके मनोरंजन के लिए ये होस्ट क्लब बनाए गए हैं। इन होस्ट क्लब के अंदर बहुत सारे हैंडसम लड़के होते हैं जो लड़कियों के साथ यहाँ पर बातें करते हैं और उनको यहाँ पर अच्छा फील कराते हैं। और जो भी ये लड़के होते हैं इनको सबको ये पता होता है कि इन लड़कियों के साथ क्या बात करनी है, इनको यहाँ पर बैठा के कैसे रखना है। वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड लड़के होते हैं, उनकी पिकअप लाइन बहुत ही फास्ट होती है। और ऐसे ही होस्ट क्लब में ये फीनिक्स लूना काम क्या करता। और फीनिक्स का बचपन बहुत ही ज्यादा दुखमय रहा है क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए थे। वो 6 भाई बहन थे और उन्हें अब अनाथ आश्रम में रहना पड़ा।
धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था उसने अपनी कोई भी पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि अनाथ आश्रम में कोई भी पढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से जब ये 11-12 साल का था उस टाइम पर ये मजदूरी करना इसने शुरू कर दिया। ये मिस्त्रियों के साथ जाया करता कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहां पर ईंट उठाना, बजरी के तसले उठाना, सीमेंट वगैरह उठाना, ये सारा काम ये किया करता। अब आप समझ सकते हैं इतनी छोटी उम्र में इसने कितना दुख झेला होगा। लेकिन 20 साल की उम्र तक आते आते इसने वो सारा का सारा काम छोड़ दिया था, क्योंकि ये उस चीज से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। अब इसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी जिसकी वजह से ये कोई जॉब वगैरह कर लेता, लेकिन इसके पास एक स्पेशल चीज थी जो कि इसकी खूबसूरती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का था, जिसकी वजह से ये होस्ट क्लब में जाकर वहां पर जॉब करने लग जाता है। और इस क्लब में रहते रहते फिनिक्स इस क्लब का 4th बेस्ट होस्ट बन चुका था। और फिनिक्स के पास कोई रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तब इन क्लब वालों ने उसे रहने के लिए जगह भी दे दी और यहाँ पर वो काम भी करने लगा। और अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यूका और फिनिक्स आपस में मिले कैसे। तो जो ये फिनिक्स था ये एक बार यूका के होस्टेज क्लब में गया था। वहां पर जब ये पहली बार होस्टेज क्लब के अंदर एंटर होता है, वहीं पर यूका ने इसको देखा था और वो मन ही मन इसको दिल दे बैठी। उसका बिल्कुल इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन हो गया, वो इससे मन ही मन प्यार करने लगी थी। वो इसके ख्यालों में खो गई, वो सारा दिन इसके बारे में सोचे जाया करती, उसका अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा करता। और साथ में जब वो यहाँ से वापस चला गया, यानी कि फिनिक्स जब यूका के क्लब से चला गया, उसके बाद यूका ने उसको ट्विटर पे ढूंढना शुरू कर दिया और जल्द ही उसने उसे ट्विटर पर ढूंढ भी लिया। उसने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और उससे बात करते करते यूका ने फिनिक्स से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब फिनिक्स ने बताया कि मैं होस्ट क्लब के अंदर काम करता हूँ, तुम्हारा जब मन करे तुम वहां पर आ सकती हो। अब जो यूका थी वो अपना काम खत्म करके, यानी कि होस्टेज क्लब से अपना काम खत्म करके वो सीधा ही उसके होस्ट क्लब में पहुंच जाया करती और वहां पर उसके साथ वो घंटों घंटों बिताया करती। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूका फिनिक्स के साथ रात काटने के लिए, यानी कि उस होस्ट क्लब के अंदर उसके साथ बैठे रहने के लिए $10,000 भी एक रात के खर्च कर दिया करती। और जब यूका उस क्लब में आया करती उस टाइम पर फिनिक्स किसी और टेबल पर नहीं जाया करता, वो पूरी की पूरी रात यूका के साथ बिता दिया करता। वहां पर वो दोनों आपस में बात किया करते, बहुत सारे ड्रिंक किया करते। और जो ये यूका थी इसने फिनिक्स से ये भी कहा कि मैं तुम्हारे 4th नंबर से 1st नंबर तक आने में तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। अब उसने और भी ज्यादा इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि इस क्लब के अंदर वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, बहुत सारी दारू मंगाती, वहां पर वो दोनों बैठकर पूरी रात दारू पिया करते। और यूका उसके ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही थी, फिनिक्स ने उसको 1-2 बार ये भी कहा कि तुम इतना ज्यादा पैसा मेरे ऊपर मुझसे मिलने के लिए इतना पैसा मत खर्च करो। लेकिन जो ये यूका थी इसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि यूका कोई रिच फैमिली से नहीं थी, वो भी एक होस्टेज क्लब में काम किया करती, बस उसी से कमाए हुए पैसे वो यहाँ पर लुटा रही थी। और इसके बाद यूका की मदद से 1-2 महीने के अंदर ही जो ये फिनिक्स था ये इस क्लब का नंबर 1 होस्ट बन गया। और यूका इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन अब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, उसके पास कोई भी अब पैसा नहीं बचा था उस होस्ट क्लब में जाकर उसके ऊपर पैसा खर्चने के लिए। लेकिन जो यूका थी इसको ये भी पता था कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो उसको देखे बिना भी नहीं रह सकती, जिसकी वजह से वो अब प्रोस्टिट्यूट में घुस जाती है, यानी कि सेक्स वर्कर वो बन जाती है। वहां से वो पैसा कमाती। यूका पहले तो अपने क्लब के अंदर काम करती, उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती। इससे जितना भी पैसा आया करता वो सारा का सारा होस्ट क्लब में जाकर वो फिनिक्स के साथ रात बिताने में लगा दिया करती। और ये दो काम करते हुए अब यूका की मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी। लेकिन जो यूका थी उसका कहना था कि वो भविष्य के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि वो चाहती थी कि फिनिक्स आगे जाकर इस होस्ट की जॉब को छोड़ दे और उसके साथ शादी करके वो सेटल हो जाए। और यूका ये भी चाहती थी कि जो ये फिनिक्स है ये उसके साथ लॉयल रहे, लेकिन उसकी जॉब ही ऐसी थी कि उसे लड़कियों के साथ मिलना पड़ता था। और इन लड़कियों से जब फिनिक्स मिला करता उस बात से जो ये यूका थी ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाया करती। और फिर 29 अप्रैल को फिनिक्स और यूका एक लव मोटेल में जाते हैं। वो फिनिक्स के लिए वहां पर सारी हदें पार करने के लिए तैयार थी, जिसके बाद उसने उसी क्लब के पास, यानी कि जहां पर फिनिक्स रहा करता उसके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट भी खरीद लिया ताकि फिनिक्स और वो दोनों वहां पर रह सके।
और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये दोनों के रूल के खिलाफ है। यानी कि जिस क्लब के अंदर ये दोनों काम किया करते वहां पर ये रूल है कि ये दोनों के दोनों अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। वैसे ये दोनों बाहर मिलते थे, साथ में रहा करते, साथ में घुमा करते, साथ में खाया करते, लेकिन ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। और अब धीरे धीरे यूका फिनिक्स के लिए और भी ज्यादा पागल होती जा रही थी। और जो ये फिनिक्स था, इसका तो काम ही था लड़कियों से बात करने का, क्योंकि इसको लड़कियों से बात करने के ही पैसे मिला करते। लेकिन जो यूका थी उसको अब इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो फिनिक्स के साथ इस बात को लेकर अब धीरे धीरे उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन फिनिक्स उसको हर बार ये बात समझा दिया करता कि उसका ये काम है, उसे लड़कियों से बात करनी पड़ती है। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 21 मई 2019 के दिन जो ये यूका थी, इसके पास इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसने बताया कि मैंने फिनिक्स को लव मोटेल में देखा है किसी लड़की के साथ। ये बात सुनते ही जो यूका थी वो भड़क गई, क्योंकि उसे पता था कि लव मोटेल में लड़का लड़की क्या करने जाते हैं। इस बात को सुनकर अब यूका के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पनपने लगा और इसके बाद यूका ने फिनिक्स के पास फोन किया और उससे कहा कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए क्लब से, तब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे इस अपार्टमेंट में आ जाना। और फिनिक्स का जब काम खत्म हो गया तब वो उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर यूका उसके ऊपर भड़क गई, लेकिन फिनिक्स उसको समझाने लगा कि हम दोनों वहां पर जरूर गए थे, लेकिन मेरा और उस लड़की का कोई भी चक्कर नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद एक बार तो यूका इस बात को मान लेती है और वो थोड़ी शांत हो जाती है। और फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर 23 तारीख के दिन अब यूका उसे अपार्टमेंट में दोबारा से बुलाती है। वो उसको अपार्टमेंट में कुछ सामान वगैरह सेटल करने के लिए वहां पर उसे बुलाती है। अब फिनिक्स अपनी जॉब खत्म करता है और फिर मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उन्होंने बहुत सारा काम किया, उन्होंने सारे घर को सेटल कर दिया। जिसके बाद फिनिक्स बहुत ज्यादा थक गया, उसने कहा कि अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद फिनिक्स नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और पीछे से यूका उसका फोन उठाकर चेक करने लग जाती है। यूका ने उसके फोन को खोला, उसके अंदर यूका ने देखा कि फिनिक्स की बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटोज हैं, लेकिन वो कोई भी फोटोज आपत्तिजनक नहीं थी, वो नॉर्मल ही फोटो थी। लेकिन यूका का ये सोचना था कि उसका काम तो सिर्फ होस्टेज क्लब में लड़कियों से बात करने का है, तो इसने उनके साथ फोटो खिंचाकर अपने फोन के अंदर क्यों रख रखी है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस पॉइंट पर यूका ने ये सोचा कि अगर वो दोनों साथ नहीं रह सकते इस दुनिया के अंदर, तो वो मरकर दोनों साथ रहेंगे। यानी कि वो सोच रही थी कि पहले वो फिनिक्स को मार देगी, उसके बाद वो खुद भी मर जाएगी। फिर फिनिक्स बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है। उसने देखा कि यूका अब सो चुकी है। वो उसको बिना डिस्टर्ब किए उसके पास में जाकर सो जाता है और सुबह के 4 बजे अब फिनिक्स की आंखें खुलती है। उसने देखा कि जो ये यूका है वो उसके पेट पर बैठी है और उसका ध्यान गया जब अपने पेट के ऊपर उसके पेट में एक बहुत बड़ा चाकू घुसा हुआ था और वो इतना डीप था कि उसका हैंडल भी थोड़ा सा उसके पेट में घुस चुका था। जब फिनिक्स सो रहा था उस टाइम पर यूका उठती है और वो धीरे से चलकर किचन में जाती है। वहां से वो बड़ा सा चाकू निकाल कर लाती है और आकर वो फिनिक्स के ऊपर बैठ जाती है और सीधे ही उसके पेट में चाकू को घोंप देती है। और इसके बाद फिनिक्स की आंखें खुलती है। उसने देखा कि यूका उसके पेट पर बैठी है और साथ में उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है। जिसके बाद वो यूका को धक्का देकर अपने ऊपर से एक साइड में करता है और वो उठकर बेड से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम पर यूका उसके पेट से वो चाकू बाहर निकाल लेती है। अब आप सोच सकते हैं कि जब चाकू उसने बाहर निकाला होगा उस टाइम पर फिनिक्स के पेट में कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। और जब यूका ने उसके पेट से चाकू निकाल लिया उसके बाद उसके पेट से बहुत सारा खून बहने लगा। उसने यूका से यह भी कहा कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस के पास फोन कर दो, लेकिन यूका वहां पर आराम से बैठी रहती है। जिसके बाद वो खड़ा होता है, उसने यूका को धक्का दिया, अपार्टमेंट का गेट खोला और वो बाहर की तरफ भागने लगता है। यूका भी अब उसके पीछे भागती है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि वो बाहर उसके पीछे भागने से पहले यूका वापस से अपने कमरे में आती है, वहां से अपने ग्लासेस उठाती है, अपनी सिगरेट का पैकेट उठाती है, उसके बाद वो उसके पीछे जाती है। तब तक फिनिक्स वहां की लिफ्ट में जा चुका था, जिसके बाद यूका उसके पीछे जाती है। फिनिक्स अब नीचे पहुंचता है और यूका भी उसके पीछे पीछे नीचे तक पहुंच जाती है। और जब लिफ्ट नीचे जाकर खुलती है हॉलवे में, वहां पर निकलकर अब फिनिक्स भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो रास्ते में ही गिर जाता है। और यहाँ पर फिनिक्स ने देखा कि यूका चलते हुए उसके पास में आई और
और वहां पर आकर बैठ गई। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाकर उसने साथ में फोन मिला लिया और सिगरेट पीते पीते अपने किसी फ्रेंड से वहां पर बात करने लगी। और इसके बाद किसी ने इन दोनों को यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर नोटिस कर लिया, जिसके बाद पुलिस वालों के पास फोन किया गया और पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। और उस टाइम पर यहाँ पर ये एक पिक्चर खींची गई थी और ये पिक्चर इतनी ज्यादा इंटरनेट पर वायरल होने लगी, लोग इसके पीछे पागल हो चुके थे। और जब ये फोटो वायरल हुई उस टाइम पर लोगों को ये पता था कि ये एक कातिल है, तब भी लोग उसको डिफेंड करने लगे, वो उसके लिए पागल हो जा रहे थे। बहुत अजीब अजीब कमेंट वो इसकी पोस्ट पर करने लगे थे। एक बंदे ने तो ये कमेंट किया कि क्या ये लड़की सिंगल है, मैं इसको डेट करना चाहता हूँ। एक ने कहा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे कमेंट लोग कर रहे थे। एक बंदे ने तो ये भी कहा कि ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। खैर जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे उन्होंने यूका को अरेस्ट कर लिया, लेकिन यूका ने कोई भी वहां पर भागने की कोशिश नहीं की, वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। और यहाँ पर ये अजीब बात थी कि यूका पहले फिनिक्स को मारना चाहती थी, उसके बाद वो खुद को भी मारना चाहती थी, लेकिन उसने जब फिनिक्स के ऊपर हमला किया उसके बाद वो नीचे बैठकर उसके पास में उसके मरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। या तो वो उसको मारना ही चाहती थी खुद को बिना नुकसान पहुंचाए, या फिर सिर्फ वो अपनी जेलसी के कारण उसको मारना चाहती थी। और दूसरी तरफ जो फिनिक्स वहां पर पड़ा हुआ था उसका बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। जिसके बाद उसे वहां से उठाया जाता है, हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां पर उसका इलाज शुरू होता है। और वहां पर जब उसका इलाज चल रहा था तब वो 5 दिन तक कोमा में रहता है। 5 दिन के बाद वो धीरे धीरे अब रिकवर होने लगा था। बहुत टाइम बाद वो रिकवर हो गया था, पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और फिनिक्स का ये भी कहना था कि जब वो हॉस्पिटल में था उस टाइम पर वो सोने से भी डरा करता। जब वो सो जाया करता उसको ऐसे सपने आया करते कि जैसे यूका उसको मारने के लिए उसके पास आ रही है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाकर उठ जाया करता। लेकिन धीरे धीरे अब वो ठीक होने लगा था और उसको ये सपने आने भी बंद हो चुके थे। और जब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया उसके बाद वो वापस से उसी क्लब में जाकर होस्ट के रूम में काम करने लगा। और दूसरी तरफ जो यूका थी उसने पूरी तरह से फिनिक्स को मार ही दिया था, लेकिन जो फिनिक्स था उसने आखिरी टाइम तक भी यूका को कुछ भी नहीं कहा। और तो और जब ये इनको अदालत में पेश किया गया वहां पर भी फिनिक्स ने ये कहा कि यूका को माफ कर दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा सजा ना दी जाए। और वहां पर जज ने इसे 3.5 साल की ही सजा सुनाई थी। और साथ में यूका को अब फिनिक्स को $40,000 भी देने पड़े, जिसके बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। और अब वो बाहर भी आ चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुकी है और अपनी जिंदगी उसी होस्टेज क्लब में जाकर वो बिता रही है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।